दूर एक जंगल में पिकी नामक बिल्ली रहती थी। उसके दो मित्र थे, गोलू बंदर और सीपू खरगोश। एक दिन पिकी को खीर खाने की इच्छा हुई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई और नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। पिकी जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। उसने गोलू और सीपू से कहा, मैं चलकर साफ सफाई करती हूँ, तब तक तुम दोनों आ जाओ। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद गोलू और सीपू नहाकर लौटे। पिंकी ने सबके सामने जब ढके हुए बर्तन को खोला तो उसमें कुछ नहीं था। सारी खीर खत्म हो गई थी। गोलू और सीपू बहुत गुस्सा हुए। जब वे पिंकी को डांटने लगे तब पिंकी ने कहा, मैंने खीर नहीं खाई है। गोलू बहुत समझदार था। वो जानता था कि पिंकी झूठ बोल रही है। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ किसने खीर खाई। गोलू खीर वाला घड़ा उठाकर नदी की तरफ चल पड़ा। पिंकी और सीपू उसके साथ चल दिए। नदी में उल्टा घड़ा डालते हुए गोलू बोला, हम तीनों बारी बारी से इस घड़े पर खड़े होंगे। जो झूठा होगा वो इस घड़े के साथ डूब जाएगा। गोलू और सीपू ने बारी बारी से परीक्षा दी और वे सफल हो गए। जब पिंकी की बारी आई तो वो बहुत घबरा गई। उसने मान लिया कि खीर उसने ही खाई है। सीपू और गोलू ने उसी दिन झूठी पिंकी से दोस्ती तोड़ ली। सीख: झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक साथ टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक जूता दिखाई दिया। उन्होंने कभी जूता नहीं देखा था, इसलिए सभी सोच में पड़ गए। बंदर ने कहा, जरूर ये किसी फल का छिलका है। भालू ने कहा, नहीं नहीं, ये तो किसी पौधे की जड़ है। भेड़िए ने कहा, ये तो किसी पंडी का घोंसला लगता है। इसी तरह सारे जानवर अंदाजा लगाने लगे। एक चिड़िया पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी सब कुछ देख सुन रही थी। उसने कहा, तुम सभी गलत कह रहे हो। मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि ये क्या है। सभी जानवरों ने एक साथ पूछा, बताओ ये क्या है। चिड़िया बोली, ये इंसान का जूता है और इसका मतलब है कि इंसान हमारे जंगल में पहुंच चुका है। वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिड़िया की बात सुनकर सभी हंसने लगे। भेड़िया बोला, तुम मूर्ख हो, इंसान यहाँ कभी आ ही नहीं सकता है, हम उससे बहुत दूर रहते हैं। चिड़िया बोली, मैं तो बस इतना कहूंगी कि तुम सभी सावधान रहना। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सभी जानवर वहां से चले गए। अगले दिन हिरन जंगल में घूम रहा था। वे अचानक जाल में फंस गया। उसे इस हालत में देखकर सारे जानवर डर गए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। कुछ ही दिनों के भीतर कई जानवर जंगल से गायब हो गए। सभी जानवर समझ गए कि उन्होंने चिड़िया की बात नहीं मानकर गलती की। इसके बाद वे सावधानी से रहने लगे। सीख: दूसरों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। असावधानी हमेशा परेशानी का। एक विशाल तालाब था। उसमें बतख का एक जोड़ा रहता था। बतख की जंगल के सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से अच्छी मित्रता थी। पूरे जंगल में बतख का ये एकमात्र जोड़ा था, इसीलिए सभी उन्हें पसंद भी करते थे। कुछ समय बाद बतख ने 3 अंडे दिए। तीनों अंडों से 3 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चे तो सफेद और बहुत सुंदर थे, लेकिन एक का रंग काला था। सभी जीव जंतु बतख के दोनों बच्चों की सुंदरता की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन काले बतख के बारे में कोई कुछ नहीं कहता था। समय के साथ बतख के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। बतख के दोनों बच्चे घमंडी और गुस्सैल थे, लेकिन काला बतख बहुत शांत और समझदार था। काला बतख सभी के साथ प्रेम से रहता था, जबकि अन्य 2 बतख सभी से लड़ते झगड़ते रहते थे। गर्मी का मौसम था। एक चींटा तालाब के किनारे पानी पी रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में डूबने लगा। चींटे ने तालाब में खेल रहे बतख के दोनों बच्चों से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। तभी काला बतख वहां घूमते हुए आया। जब उसने चींटे को डूबते हुए देखा तो वो उसे बचाने लगा। उसने चींटे को अपने ऊपर बिठाकर तालाब के किनारे पहुंचा दिया। चींटे ने काले बतख का धन्यवाद किया और चला गया। चींटे को बचाने की कहानी जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई और काला बतख पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। सीख: हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है।